अब जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एवियन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज जैसे कोविड के बाद में ये जिस हिसाब से एवियन हो रहा है बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है। अब न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस से ज्यादा एवियन के पेशेंट हैं। ठीक है, और एवियन का जो है जयपुर में ये पहला जो है क्लिनिक है विनायक फिजियोथेरेपी न्यूरोपंचकर्मा क्लिनिक कि एवियन को अच्छे तरीके से पूरा डाटा बेस प्रैक्टिस, मतलब उस पेशेंट की रिपोर्ट, जब हमारे पास पेशेंट आएगा उसकी रिपोर्ट, और 2 या 3 महीने के बाद जब रिपोर्ट कराएगा तो चेंजेस हो जाएगा। 3rd ग्रेड जो है वो 1st ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, 4th ग्रेड है वो 1+ या 2 ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। पेशेंट तो विदिन 3 या 4 सीटिंग के अंदर काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाता है। उनका जो गेट पैटर्न होता है, जो चलने का तरीका होता है, वो काफी चेंज हो जाता है। तो सबसे पहला है कि एवियन को डायग्नोसिस जो होता है, जो डायग्नोसिस एवियन का होता है वो इजी नहीं रहता है। ठीक है, हमेशा कोई भी थेरेपिस्ट है वो कंफ्यूज रहता है, वो कभी डायरेक्ट एवियन का डायग्नोसिस कर नहीं पाता, वो सिर्फ की इसको समझता है। लेकिन जैसे 2 या 3 दिन की जब सिटिंग देता है तो उसको फिर थोड़ा लगता है कि हाँ ये एवियन हो सकता है। लेकिन हमने एवियन पे थोड़ा सा रिसर्च किया है, इसलिए जब भी पेशेंट हमारे पास आता है हम फर्स्ट डे उसके जो असेसमेंट के दौरान ही पहचान जाते हैं कि ये एवियन का पेशेंट है। अब क्या रहता है एवियन का जो सिम्टम, पेशेंट सिम्टम बताते हैं, थोड़ा सा उसकी चाल जो है वो पेनफुल, गेट जैसा उसका चाल रहता है, पेनफुल रहता है चलने का तरीका। सेकंड, पेशेंट जो है नीचे नहीं बैठ पाता, जो इंडियन टॉयलेट का जो पोज होता है वो नहीं बैठ पाता, आलती पालती नहीं मार पाता। ये पेशेंट की नॉर्मल सिम्टम रहते हैं, जब अपन पूछेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो मेन टेस्ट होते हैं वो टेस्ट अपन जो कर रहे हैं एवियन का, वो देखिए अपन सबसे पहले लेफ्ट लेग पे करते हैं। ये इसी पेशेंट में दिक्कत है कि भाई मेरे लेफ्ट लेग में ही पेन है, तो सबसे पहले जो हम टेस्ट करेंगे वो करेंगे हिप का इंटरनल रोटेशन, यानी ये मूवमेंट करेंगे, यानी कि जो पांव का जो अंगूठा है वो जैसे मैट्रेस या गद्दे की तरफ लेके जाएंगे, पेशेंट कंप्लेन कर देगा कि मेरे यहाँ पे पेन है या यहाँ पेन है या पीछे की तरफ पेन है, हिप जॉइंट के सराउंडिंग कहीं पे भी जो है पेशेंट कंप्लेन कर देगा। तो ये पहला टेस्ट है हिप इंटरनल रोटेशन का। ठीक है, सेकेंड टेस्ट, फिर पेशेंट को ये बोलेंगे कि भाई ये मूवमेंट करना है और इसी मूवमेंट में आपको 30 डिग्री एसएलआर करना है, या पांव को ऊपर उठाना है, पांव ऊपर उठाओ ऐसे कैसे इसी पोजीशन में। पेशेंट उठा नहीं पाएगा अगर ज्यादा 4 ग्रेड की दिक्कत है, और अगर नॉर्मल पेशेंट की 2nd ग्रेड तो उठाने के बाद जल्दी से नीचे ले आएगा, उसको बड़ा पेन होगा इस एरिया के अंदर। तो ये सेकंड टेस्ट है, इंटरनल रोटेशन विद एसएलआर, ये सेकंड। थर्ड टेस्ट के अंदर क्या रहता है, पेशेंट जो है वो बटरफ्लाई वाला मूवमेंट नहीं कर पाता, जो बटरफ्लाई रहता है नीचे की तरफ लगाने, ये कर नहीं पाता पेशेंट। ठीक है, इसको सिंगल लेग भी कराया जाता है और इसको डबल लेग के साथ भी कराया जाता है। ये पेशेंट कर नहीं पाता, डबल लेग के साथ भी कराया जाता है। ये पेशेंट कर नहीं पाता, उसको जो है हिप के अराउंडिंग, हिप के जो भी सराउंड है वहां पे उसको पेन फील रहता है। लेग्स कर लीजिए। ठीक है, ये जो है 3 टेस्ट ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक 4 टेस्ट होता है कि जैसे अपन ने नी को 90 डिग्री पे लेके गए, ठीक है, जैसे ही यहाँ से नी जॉइंट को स्टेबलाइज कर दिया, यहाँ एंकल जॉइंट से जैसे आपने ये मूवमेंट किया, मतलब लेग को मैं अपनी तरफ लेके आ रहा हूँ, फुट को अपनी तरफ लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जो हेड ऑफ दी फीमर है वो एसिटाबुलर फोसा के अंदर मूव कर रहा है, तो पेशेंट को यहाँ से पेन आएगा। ठीक है, ये दोनों रोटेशन में पेन आ सकता है। ठीक है, इंटरनल रोटेशन में भी और लेटरल रोटेशन, दोनों रोटेशन के अंदर पेशेंट को पेन फील हो सकता है। ठीक है, ये करने में अगर उसका कैल्सिफिकेशन ज्यादा है तो कट कट की आवाज आना और अच्छा खासा पेन उसको फील आता है।